इस वीडियो को सुनने वाले आप सभी भाइयों एवं बहनों को मेरी ओर से सलाम। इस समय हम उस वीडियो के बारे में सुनेंगे या हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के इज़राइल की यात्रा के दौरान उन्होंने सीनेट में जो अभिभाषण दिया, उस वीडियो को हम सुनेंगे और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने इज़राइल को अपना फादरलैंड क्यों कहा, इसके पीछे क्या राज है। आइए सबसे पहले हम मोदी जी की उस अभिभाषण के उस वीडियो को सुनते हैं, उसके बाद हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। His Excellency Prime Minister Benjamin Netanyahu, His Excellency Mr. Amir Ohana, Speaker of the Knesset, His Excellency Mr. Yair Lapid, Leader of Opposition, Honorable members of the Knesset, my dear sisters and brothers, Shalom. And also on the battlefield, they hold firmly that Israel is their fatherland and India their motherland. We are proud of them. इस समय आप लोगों ने सुना कि जब हमारे प्रधानमंत्री इजराइल गए और उन्होंने सीनेट में जो अभिभाषण दिया, वहाँ पर सीनेट में उन्होंने जो संबोधन किया, उसमें हमने देखा कि उन्होंने ये कहा कि इज़राइल इज़ आवर फादरलैंड। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वो ऐसा कौन सा राज जानते हैं या ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसे वो जानते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कहा कि इज़राइल इज़ आवर फादरलैंड। तो आइए हम लोग यहूदी ग्रंथ तोरह से हम पढ़ेंगे, जो कि उत्पत्ति नाम की किताब, उसके अध्याय 2 के 7वें पद में, 7वें पद से लेकर हम 9वें पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यह परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। तो मेरे प्रिय श्रोतागण, इस समय हमने सुना इन वचनों में कि यहोवा परमेश्वर अर्थात इस सृष्टि के सृष्टिकर्ता परमात्मा परमेश्वर ने आदम को मिट्टी की, अर्थात आदमी को, जो इस संसार का पहला आदमी था जिसे आदम कहा गया, उसे उन्होंने मिट्टी से रचा। यहाँ हम वचनों में देख पाते हैं कि परमेश्वर ने उसे मिट्टी से रचा और उसके नथुनों में अपना श्वास फूंक दिया, अर्थात उन्होंने अपनी आत्मा मनुष्य के अंदर, अपनी आत्मा का अंश मनुष्य के अंदर डाल दिया, जिसकी वजह से मनुष्य जो है मिट्टी से जीवित प्राणी बन गया। तो हम देख पाते हैं यहाँ पर कि और यही वजह है कि आज हम किसी न किसी रूप में, हर मनुष्य किसी न किसी को अपना आराध्य मानता है। और चूँकि आज संसार के सभी लोग सत्य से भटक गए हैं, जो सत्य है, जो वास्तविकता है, जिस सृष्टिकर्ता ने हमें रचा, उस सृष्टिकर्ता को आज हम भूल चुके हैं। परंतु इन्होंने जो कहा इज़राइल इज़ आवर फादरलैंड, ये जितने भी लोग हैं आज जो अन्य धर्म की स्थापना करके
धर्मगुरु बन के और धर्म के रक्षक बन के देश के लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं, सत्य से भटका रहे हैं, ये वही लोग हैं जो प्राचीन काल में यहूदियों को जो दुष्टात्माएं हुआ करती थी वो अपने कब्जे में लेकर उन्हें सत्य से भटकाकर, सच्चे ईश्वर से भटकाकर उन्हें जो है उनसे सच्चे परमेश्वर परमात्मा से दूर कर दिया। वैसे ही आज दुनिया के हर एक लोगों को, हर एक जाति धर्म के नाम पर यह जो दुष्टात्मा है, अंधकार की जो ताकत है, वह सच्चे सृष्टिकर्ता परमात्मा से दूर रखना चाहता है, जिसकी वजह से उसने सत्य से लोगों को भटका दिया। तो आज हमें जानने और समझने की आवश्यकता है, अपने सृष्टिकर्ता को खोजने और पहचानने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने सृष्टिकर्ता को नहीं पहचानेंगे, इस सृष्टि के मूल में नहीं जाएंगे कि मनुष्य कैसे उत्पन्न हुआ, मनुष्य का जन्म इस धरती पर कैसे हुआ। और मैंने जहाँ तक अध्ययन किया है, इस तोरह के अलावा और किसी भी धार्मिक ग्रंथ में यह नहीं कहा गया है कि मनुष्य जो है मिट्टी से रचा गया है, या नहीं लिखा गया है, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा गया है। सिर्फ यही ग्रंथ है जो यह बताता है कि सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को मिट्टी से रचा है। जैसा कि हम आम लोग भी यही कहते हैं कि मनुष्य मिट्टी से रचा गया है और मिट्टी में मिल जाएगा। हमारे बीच में जब कोई भी ऐसी चर्चा होती है तब हम कहते हैं कि हम मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि ये वही सृष्टिकर्ता हैं जिनके बारे में यह लिखा गया है कि आदम को परमात्मा ने मिट्टी से रचा और उसके नथुनों में, अर्थात जब उसने अपने स्वरूप में मिट्टी को रचा और उसमें अपना श्वास फूंक दिया, तब मनुष्य जीवित प्राणी बना। इस तरह से मनुष्य जो है इस धरती पर जन्म लिया है। तो मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, इस जीवन में मोक्ष और उद्धार पाने के लिए हर एक व्यक्ति को जाति धर्म के बंधन को छोड़कर सच्चे परमात्मा, सच्चे सृष्टिकर्ता को जानना और पहचाना बहुत ज़रूरी है। हम उन्हें पहचाने बगैर, उनके मार्गों पर चले बगैर हम उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही हमें निर्वाण मिलेगा, ना ही हमें जन्नत मिल सकता है। तो आप सभी से निवेदन है कि सत्य को जानने और पहचानने की कोशिश करें। यदि उसमें सहायता चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा। हम आपको सच्चे ईश्वर तक पहुंचने में, परमात्मा तक पहुंचने में हम आपकी मदद अवश्य करेंगे। धन्यवाद। आप सभी को शालोम।